बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान के चाचा ने थाम लिया है राहुल और तेजस्वी यादव का हाथ। बिहार चुनाव से पहले एनडीए को लगा सबसे बड़ा झटका। आखिर चिराग पासवान को इससे कितना बड़ा नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक के बाद बहुत सफल रही ऐसा कहा है। और जो उनकी बैठक हुई है उसको उन्होंने सफल बताते हुए इसे उन्होंने एक अच्छी शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारी राय है कि इस महीने के अंत तक इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों को एक साथ बुलाकर एक रणनीति बनाई जाए, और ताकि सब मिलकर बिहार के 38 जिलों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करें और अपने मुद्दे उनके सामने रखें। यानी स्पष्ट हो गया है कि पशुपति पारस ने इंडिया गठबंधन का हाथ पकड़ लिया है और उन्होंने एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर चिराग पासवान को अब कहीं न कहीं सबक सिखाने की ठान ली है। बता दें कि बिहार चुनाव के पास आने के साथ ही राज्य में सियासी पारा तेजी से बढ़ने लगा है। बिहार में चुनाव होने से अभी काफी समय बाकी है, पर सूबे में सियासी उठापटक का दौर अभी से शुरू हो गया है। वहीं चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव का दामन उन्होंने थाम लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने मंगलवार को कहा कि तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की आज हुई बैठक काफी सफल रही है और इससे उन्हें एक अच्छी शुरुआत की जो बात है उन्होंने कही है कि ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, क्योंकि दोनों नेताओं के साथ जो उनकी बैठक हुई है वो काफी सकारात्मक है। और आगामी विधानसभा चुनाव के नजर अगर देखा जाए तो मद्देनजर ये शुरुआत जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों को एक साथ बुलाकर एक रणनीति बनाई जाए, ताकि वे मिलकर बिहार के 38 जिलों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करें और अपने मुद्दे उनके सामने रखें। पशुपति पारस ने बताया कि उनकी पार्टी अगस्त तक बिहार के जिलों में जाकर संगठन को मजबूत करने के साथ साथ समर्थकों की समस्याओं के समाधान पर भी विशेष तौर पर काम करने वाली है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में क्या क्या समस्याएं हैं, बिहार की जनता की क्या क्या बातें हैं, उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया जाएगा। पार्टी बैठकर इसके ऊपर एक विचार करेगी, एक फैसला करेगी और साथ ही साथ लोगों से संवाद भी किया जाएगा। यानी कि पशुपति पारस ने पूरी तरीके से जो अपनी तैयारी है उसको अमली जमा पहनाना शुरू कर दिया है और इंडिया गठबंधन में जाने के साथ साथ उन्होंने चिराग पासवान को सबसे बड़ा सबक सिखाने की जो उनकी तैयारी है उसको उन्होंने पूरी कर ली है। क्योंकि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की प्रतिद्वंदिता आजकल बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का साथ पकड़कर ये जताने की कोशिश कर दी है कि वो सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के भरोसे नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी को थामने वाले बिहार में और भी कई पार्टियां हैं और भी कई नेता हैं जो उनकी पार्टी को अपने साथ मिलाकर आगे चलने का काम करेंगे। यानी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अब की बार के चुनाव में पशुपति पारस यानी अपने चाचा से एक कड़ी चुनौती मिलने वाली है और उस चुनौती के लिए चिराग पासवान को पूरी तरीके से तैयार होना होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को और मजबूत काम करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि सभी छोटी बड़ी पार्टियां एकजुट होकर काम करें। और बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बात करते हुए पारस ने यह भी कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। अब हमें देखना है कि दलित समुदाय अब एनडीए से नाराज चल रहा है और उसका फायदा हम कितना उठा सकते हैं। पशुपति पारस का यह भी कहना है कि जो भी दलित समुदाय के लोग हैं वो एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ना चाहते हैं। उनको एक ऐसी पार्टी चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुन सके, जो उनकी मांगों को पूरा कर सके। और अभी से ही पशुपति पारस ने दलित समुदाय की जो राजनीति है उसको करनी शुरू कर दी है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने चिराग पासवान को चुनौती देना शुरू कर दिया है। बता दें कि इससे पहले पशुपति कुमार पारस ने एनडीए छोड़ने के अपने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मैं 2014 से अब तक एनडीए के साथ रहा हूं। हम हमेशा एनडीए के वफादार सहयोगी रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव हुए तब एनडीए के कुछ नेताओं ने हमारी पार्टी के साथ अन्याय किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक दलित की पार्टी है और दलितों का साथ कैसे छोड़ना है वहां पे हमें ये बताने की कोशिश की गई।
उन्होंने आगे कहा कि फिर भी हमने राष्ट्र हित में एनडीए का समर्थन किया, लेकिन पिछले 6 से 8 महीनों में जब भी बिहार में एनडीए की बैठक हुई, भाजपा और जदयू के प्रदेश अध्यक्षों ने हमें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वे बार बार 5 पांडवों की बात करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का नाम कहीं नहीं लिया गया। इसके लिए हमने इतना बड़ा फैसला किया और हमने महागठबंधन में जाने का अपना जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा, और अब पार्टी उसका बदला लेगी, क्योंकि 2014 से हमने जो पार्टी के साथ मिलकर किया है उसका हमें कहीं ना कहीं बात नहीं की गई, और हमें जो मिलना चाहिए, जो हमारा हक है, उस हक से हमको भी वंचित किया गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो दलितों को कहीं ना कहीं भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अंबेडकर को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अंबेडकर के विचारों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारी जो स्थिति है वो एनडीए में शून्य के समान थी, इसीलिए हमने महागठबंधन में जाने का बड़ा फैसला किया। साथ ही साथ उन्होंने बिहार के तमाम नेताओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि अब सबको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बिहार की जनता जो चाह रही थी हमने उसे करने की शुरुआत कर दी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,